पीएम मोदी बोले, मेरे आने से पहले सोनिया जी एक रिमोट वाली सरकार चलाती थी। राहुल गांधी ने कर दिया खुलासा, चुनाव बाद जल्द ही करेंगे शादी। अमित शाह का बयान, कहा गो हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, मोदी जी को तीसरी बार बना दो प्रधानमंत्री। केशव प्रसाद मौर्य बोले, अखिलेश के पास कुछ नहीं, माफिया की कब्र पर पढ़े फातिहा। सुधांशु त्रिवेदी बोले, संविधान बदलने वाले आज संविधान का मुद्दा उठा रहे। पीएम मोदी बोले, जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो, सीएए खत्म नहीं कर सकते। केशव प्रसाद मौर्य बोले, भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है, हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। महंगाई का झटका, 600 रुपए महंगा हुआ सोना। ब्रजेश पाठक बोले, यूपी में बीजेपी की लहर चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा अखिलेश यादव हार का चौका लगा चुके हैं, उनके दावे हवाई फायर जैसे। पप्पू यादव बोले, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब फोन पे से श्रीलंका में आसानी से होगा यूपीआई पेमेंट, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। ब्रजेश पाठक का बयान, कहा देश में धर्म युद्ध चल रहा। प्रमोद तिवारी ने कहा, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु नहीं है पित्रोदा। ब्रजेश पाठक ने कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी सबसे असफल अध्यक्ष। सुप्रिया श्रीनेत का भाजपा पर हमला, कहा 400 पार का नारा बैकफायर हो गया। पीएम मोदी बोले, बीजेपी नहीं करती धर्म की राजनीति, हम संविधान को समर्पित। स्वतंत्र सिंह बोले, लोकप्रियता के आधार पर फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। शहरों में बेरोजगारी दर 6.7% पर पहुंची, सरकारी आंकड़ों में हुआ खुलासा। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा बीजेपी गरीबों का सबसे ताकतवर हथियार संविधान छीनना चाहती है। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो टीएमसी करेगी बाहर से समर्थन। बिहार में बोले अमित शाह, कहा कांग्रेस आरजेडी राम मंदिर के प्रश्न को अटकाते लटकाते और भटकाते रहे। प्रियंका गांधी बोली, धर्म के नाम पर लोगों का ध्यान भटका रही बीजेपी। असम सीएम शर्मा ने कहा, मोदी चावल देते हैं, नवीन पटनायक खाली बैग थमा देते हैं। भाजपा नेता निरहुआ बोले, अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव भगोड़े हैं। लालू यादव बोले, बीजेपी आरक्षण, लोकतंत्र और संविधान खत्म करने पर तुली है। अनुराग ठाकुर ने कहा, संविधान को कुचलने वाला काम कांग्रेस ने किया है। यूपी में पीएम मोदी आज 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। केजरीवाल बोले, अमित शाह की राह में बस एक ही कांटा बचा, योगी को हटाने का प्लान तैयार। अखिलेश यादव बोले, जनता बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट फाइल। खड़गे का हमला, कहा गड़बड़ी से 400 सीटें ला सकती है बीजेपी, वरना 200 मुश्किल। सत्ता सम्मेलन में बोले ओवैसी, कहा मोदी के बिना पत्ते की तरह उड़ जाएगी बीजेपी। राम गोपाल यादव ने कहा, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी अमेठी से ही लड़े। अमित शाह पर कपिल सिब्बल ने कहा, उनको कानून की जानकारी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, इंडिया के लिए वोट मांगने आया हूं, बीजेपी जीती तो संविधान बदल देगी। बीजेपी ने इसी से की राहुल गांधी की शिकायत, सैनिकों पर दिया था बयान। महाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले, बजट का 15% अल्पसंख्यकों पर खर्च करना चाहती है कांग्रेस। राहुल अखिलेश को लेकर सीएम योगी का दावा, बोले जीते तो मिलकर लूटेंगे और हारे तो फिर टूटेंगे। राजस्थान में तापमान 44 डिग्री पर, हीट वेव का अलर्ट, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां। असम के सीएम शर्मा बोले, 300 सीटें जीतने पर अयोध्या में राम मंदिर बना, 400 सीटों पर मथुरा में बनेगा कृष्ण मंदिर। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तंज, कहा क्यों नहीं करते 400 पार की बात। झारखंड के रांची में गरजे एमपी सीएम मोहन यादव, कहा पूरे देश में मोदीमय माहौल। इंडिया को लेकर सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बोले अधीर रंजन, कहा मुझे ममता पर भरोसा नहीं। पीएम मोदी की विपक्ष को खुली चुनौती, कहा कोई मायका लाल नहीं जो सीएए हटा दे।
पीएम मोदी पर बरसे शरद पवार, बोले उनके बयान से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। यमुनानगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा हरियाणा में फिर खिलने वाला है कमल। मुंबई रोड शो में बोले पीएम मोदी, कहा नकली शिवसेना का नामो निशान नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने कहा 4 जून के बाद खटाखट टूटेगा इंडिया गठबंधन। अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा सत्ता में आई तो खत्म कर देगी आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट में बोली ईडी, कहा केजरीवाल बहाने बनाकर समन पर नहीं हुए पेश, ये आरोपी होने का संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। 4 चरणों में हुआ 66.95% मतदान, अब तक 45 करोड़ लोगों ने डाला वोट। सपा नेता राजकुमार भाटी बोले जनता भाजपा को साफ करने जा रही है चटाचट। आजमगढ़ में बोले पीएम मोदी, कहा सपा के गुंडा राज में तो शाम 7 बजे ही बाजार बंद हो जाते थे। केजरीवाल का दावा, कहा भाजपा जीती तो सीएम नहीं रहेंगे योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी के सत्ता से बाहर होने पर हम CAA, NRC और UCC को रद्द करेंगे। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हमला, कहा इनका नाम केजरीवाल नहीं करप्शन वाल है। पीएम मोदी बोले मेरे ऊपर हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाने का आरोप लगाया जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने वाली है। विदेश मंत्री जयशंकर बोले पीओके भारत का हिस्सा है, ये भारत में वापस शामिल होगा। ओडिशा में राहुल गांधी का बयान, कहा महात्मा गांधी के विचारों को बचाना है। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा सपा कांग्रेस CAA के बारे में झूठ फैलाकर दंगा कराना चाहती है। पीएम मोदी के बयान को शरद पवार ने बताया मूर्खतापूर्ण, कहा बजट पूरे देश के लिए होता है। अमित शाह बोले बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए लालू। मायावती ने बोला हमला, बोली अब भाजपा भी जाने वाली है। पुष्कर धामी बोले कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम, भाजपा के लिए देश प्राथमिकता। चुनाव के बीच लालू यादव का जनता को संदेश, कहा नया संविधान लाकर लोगों को गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी। तेजस्वी यादव बोले महंगाई भाजपा की मां और बेरोजगारी बाप। नरेंद्र मोदी बोले विपक्ष का फॉर्मूला 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अरविंद शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा सत्ता में रहते काम किया होता तो आज रोना ना पड़ता। ममता बनर्जी बोली हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल बदला जरूर लूंगी। सत्ता सम्मेलन में बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी को परेशान करने के लिए उम्मीदवार बदले। पीएम मोदी बोले CAA पर मोदी की गारंटी पूरी हुई। सीएम धामी बोले बीजेपी ने 10 साल में जितने काम किए कांग्रेस 60 साल में भी ना कर पाई। सोने के बाद चांदी भी 87,000 रुपए के पार निकली। ओवैसी बोले गरीब भी जान गया है कि संविधान बदल जाएगा। तेजस्वी पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा 4 जून के बाद लालू परिवार हो जाएगा बेरोजगार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार बोले इंडिया गठबंधन जीतेगी 300 सीटें, चुनाव के बाद तय होगा गठबंधन का PM। झारखंड में सीएम मोहन यादव ने बिना नाम लिए साधा हेमंत सोरेन पर निशाना, कहा चोरी करोगे तो जेल जाओगे। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा मोदी तीसरी बार आए तो भारत को बनाएंगे सोने का शेर। सीएम केजरीवाल ने कहा योगी जी का सीएम पद से हटना तय हो गया है। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद पर बोले ओवैसी, कहा वहां कोई मुसलमान नहीं जाएगा।